गर्भ जननम गोपी ग्रह वरदनम माया पूतन जीवतापा हननम कुंती सुता पालनम के श्री यशोदा जी के लाल तेरी जय हो मेरे श्री यशोदा जी के लाल तेरी जय हो हाँ जय हो बे तेरी जय हो बे हाँ जय हो बे तेरी जय हो बे और ओ भक्तन के प्रतिपाल तेरी जय हो बे श्री यशोदा जी के लाल तेरी जय हो बे चारों वेद तेरो जशु गावे नेति नेति कह सदा पुकारे चारों वेद तेरो जश गावे नेति नेति कह सदा पुकारे और फिर भी न पावे पार तेरी जय हो बे श्री यशोदा जी के लाल तेरी जय हो बे हम दुखिया रे द्वार तुम्हारे रहना दिन और रात पुकारे हम दुखिया रे द्वार तुम्हारे रहना दिन और रात पुकारे अब दूर करो अंधकार तेरी जय हो बे श्री यशोदा जी के लाल तेरी जय हो बे लता कहे ये दुनिया वाले स्वार्थ के हैं सब मत वाले लता कहे ये दुनिया वाले स्वार्थ के हैं सब मत वाले अब तो आकर थाम तेरी जय हो बे श्री यशोदा जी के लाल तेरी जय हो बे हाँ जय हो बे तेरी जय हो बे हाँ जय हो बे तेरी जय हो बे आए यशोदा जी के लाल तेरी जय हो बे और भक्तन के रखवाल तेरी जय हो बे हाँ यशोदा जी के लाल तेरी जय हो बे और भक्तन के रखवाल तेरी जय हो बे। तो आइए भक्तों आप सुनेंगे कंशबद्ध कृष्ण लीला शास्त्री लता यादव की आवाज में बर्मा केसेट के माध्यम से और इस प्रसंग को कहां से शुरू करती हूं आइयो भक्तों। अरे बोले सभी देव करी सब सेव सुनो मुनि राई अब कंस कुमार बे में स्वामी क्यों रह देर लगाई सुनी दे बन के बेन लगे यो के न तुरत रिशिराई अब चिंता देव तुम त्याग रे हम फौरन रहे हैं जाई
चिंता देव तुम त्यागी रे, हम फौरन रहे हैं जाई। इधर मथुरा में कंस बहुत उपद्रव करता है। सब देवता बहुत दुखी हो जाते हैं। देवता दुखी होकर के नारद जी के पास में जाते हैं और विनय करते हैं, कहते हैं देवर्षि नारद, तुम किसी प्रकार भगवान श्याम सुंदर को मथुरा लाओ और उस पापी कंस को मरवाओ। आज नारद जी बोले, देवताओं तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूं। आज वहां से नारद जी चले हैं और भक्तों कैसे चले हैं कि श्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, जो नारायण नाम लेते हैं होत सब नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण 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 करते हुए नारद जी कंस की सभा में आ जाते हैं। नारद जी को देखकर राजा कंस अपने सिंहासन से खड़ा हो गया और दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके देवर्षि नारद से कुशल मंगल पूछने लगा। और कंस बोला, अरे कंस राज ने कही ऋषि तुम कौन बिलमाए, और बहुत दिन से दर्शन है पापी ने न पाए, तीनों लोखन से आए। बताओ ना, क्या तीनों लोखन से आए और कहा कहो कोई संदेशा तुम हम तुम ले आए। अरे कही तव नारद नेरे बानी, अरे कही तव नारद नेरे बानी, और वो तेरो भाने जताए कौन रहो अज्ञानी। बात आए थोड़ी मत जानो, कंस इस बात को आप थोड़ी मत समझिए, सुनो। बात जाए थोड़ी मत जानो, और वो है कृष्ण बलराम के ब्रज में बहारी तरानो, और वो है कृष्ण बलराम के ब्रज में बहारी तरानो।
बात नारद ने कही दैये, बात नारद ने कही दैये, और बाके चक्कर में जाननी ने जान गवाए दई है, और बाके चक्कर में जाननी ने जान गवाए दई है। कहा देखो तुम्हें पता नहीं है कि कृष्ण बलराम और क्या हो रहा है। राजा कंस बोला प्रभु क्या बताऊं, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आता। नारद जी मुस्कुरा करके बोले कंस सुनो कि कृष्ण और बलरामानंद के लाला दो प्यारे, और पियो नंद को दूध मल दो है गए मतवारे, और पियो नंद को दूध मल दो है गए मतवारे। अरे सवा तेरी सुनी कर डारी रे, सवा तेरी सुनी कर डारी, और ओरे मूरी कटन से खबर तुन अबई नाली ली। वेद तोय सब विध से दियो रे, वेद तोय सब विध से दियो, श्री भादो की आदि रात जन्म रे आठे खोलियो, श्री भादो की आदि रात जन्म रे आठे खोल लियो। आज नारद जी कहते हैं कंस तुझे कुछ पता नहीं, ये बताओ कृष्ण बलराम को कब मारोगे। 11वें वर्ष में प्रवेश कर गया कृष्ण। कंस बोला क्या बताऊं मैं चुन चुन के राक्षस भेजता हूं और मुझे समाचार मिलता है कि स्वयं मर गए, मन में बड़ी बेचैनी है। नारद जी ने कहा कंस जो भगवान शिव ने धनुष दिया है उस धनुष का यज्ञ अद्भुत मेला रचो, आसपास के गांव में आमंत्रित करो, कृष्ण बलराम दोनों भाइयों को वहां बुलाओ मेला में, और बुलाकर के धोखे से मार देना। कंस ने कहा आपका आशीर्वाद रहा तो सब ठीक हो जाएगा। आज नारद जी वहां से सीधे वृंदावन के लिए चले हैं और कि बोलो नारायण नारायण हरि हरि रे, बोलो नारायण नारायण हरि हरि। हो बोलो नारायण नारायण हरि हरि रे, बोलो नारायण नारायण हरि हरि।
बजाते हुए और श्रीधाम वृंदावन में आए। उस समय कृष्ण बलराम जैसे ही गौचार से लौट रहे थे तो नारद जी पहुंचे, भगवान कृष्ण देखा और क्या किया कि कृष्ण करी दंडौती के मुनि की परिक्रमा दीनी रे, के मुनि की परिक्रमा दीनी, और धनी हमारे भाग्य कृपा कर झांकी कर लेनी। बिरज में कृपा कर आए रे, बिरज में कृपा कर आए, और कहो कछु कुशलात कहा शुद्ध मथुरा की लाए। और कहो कछु कुशलात कहा शुद्ध मथुरा की लाए। के उत्तर काना ने रे दियो रे, के उत्तर काना ने दियो, श्री भागो की आदि रात जन्म हरे आठे खोलियो, श्री भागो की आदि रात जन्म हरे आठे खोलियो। श्री भागो की आदि रात जन्म हरे आठे खोलियो। भगवान कृष्ण ने नारद जी को प्रणाम किया। पधारो नारद जी, बड़ी कृपा की आपने। ये सुनकर के नारद जी ने कहा, भगवान ये बताओ कि पापी कंस को क्यों मारोगे? भगवान बोले, मैं कौन होता हूँ मारने वाला और बचाने वाला? जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही भगवान फल देता है। इतना सुनिश्चित है कि उसने जो पाप कर्म किया है उसका गड़ा पूरा भर चुका है, फूटना सुनिश्चित है। जब नारद जी चले गए तो इधर में कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और क्या कि ऐसो सुए मर रचैयो देव सब आइयो हमारे द्वारे पे। ऐसो मर रचैयो देव सब आइयो हमारे द्वारे पे। शंकर को साथ में लावे हमारे द्वारे पे। ऐसो सोए मर रचैयो देव सब आइयो हमारे द्वारे पे। स्वयंवर रचैयो देव सब आइयो हमारे द्वारे पे। ऐसो स्वयंवर रचैयो देव सब आइयो हमारे द्वारे पे। आज कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और कहा, आपको वृंदावन जाना है, कृष्ण बलराम को लेकर के आना है। अक्रूर जी ने सोचा कि दुष्ट के मन में कृष्ण बलराम को बुलाने की भावना कैसे जाग गई है। अक्रूर जी बोले, ये बताओ उन्हें बुलाकर के कौन सा प्रिय कार्य करना चाहते हो? कंस बोला, आप जानते हो देवकी के विवाह के समय आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का अष्टम गर्भ
तुम्हारा काल होगा। एक कृष्ण देवकी का अष्टम गर्भ है, आप जाइए और उनको लेकर के आइए। इतना सुना तो अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन पहुंचे, नंद बाबा को निमंत्रण दिया तो नंद बाबा जाने के लिए मना करने लगे। कि नहीं, क्योंकि मुझे तो मथुरा के नाम से ही डर लगता है, मैं अपने पुत्र को कैसे भेजूंगा। तब भगवान बोले कि अश्कर कहा गोपाल ने भोलापन दर्शाई, नगर देखने के लिए सो हृदय रहा ललचाए। बाबा मुझे तो जाना है। अरे आप क्यों चिंता करते हो बाबा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। और भगवान बोले कि मैं अब तक गोपाल कहाया हूं, फिर भी गोपाल कहाऊंगा। जब टेरोगे तुम ध्यान लगा तो यमुना तट मिल जाऊंगा। बाबा आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अब तक गोपाल कहाया हूं, फिर भी गोपाल कहाऊंगा। जब टेरोगे तुम ध्यान लगा तो यमुना तट मिल जाऊंगा। जब टेरोगे तुम ध्यान लगा तो यमुना तट मिल जाऊंगा। बाबा मैं अभी भी गोपाल हूं और फिर भी गोपाल ही रहूंगा। नंद बाबा ने कहा बेटा हमें तो मथुरा से बहुत डर लगता है। कन्हैया बोले बाबा आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। कि बदन चूम कर लाल का सब बोले बाबा नंद, डरते हैं हम उस जगह से सो बेटा यादव चंद। कहा बेटा क्या करूं। मैया यशोदा ने ये सुना तो उस समय भोजन करने के लिए बैठी थी, हाथ से ग्रास छूट गया और कहा मेरे प्राणों की परवाह किसी को नहीं। लाला को अपनी आंखों से दूर करना नहीं चाहती। पूरे ब्रज मंडल में हल्ला हो गया, कोई परदेशी आया है, कोई परदेशी आया है, कृष्ण बलराम को ले जाना चाहता है। राधा ने यह सुना तो दौड़ती हुई आई कि अरे जब राधा ने रे सुनी पाई, अरे जब राधा ने रे सुनी पाई, एक कदम दौड़ी वो अकोलाई, दौड़ी प्रीतमा के रे ढिंगाई, दौड़ी प्रीतमा के रे ढिंगाई। बाकी एक समझ नहीं आई, बाकी एक समझ नहीं आई। राधा को पता चला तो दौड़ी दौड़ी चलकर के आ गई और कृष्ण से कहा हमें छोड़ करके मत जाइए,
हम आपके विरह में कन्हैया जी नहीं सकती, छोड़ करके मत जाइए। और राधा जी बोली कि श्याम मानो बात हमारी हमारी, और समझ आए रहिए राधा प्यारी। मानो बात हमारी हमारी, समझ आए रही तो राधा प्यारी। और हाँ मोई छोड़ी कर जो तुम जाओ, मोई छोड़ी कर जो तुम जाओ, मैं दूंगी प्राण गमाई गमाई, समझाए रही तो राधा प्यारी। बात हमारी काना, मानो बात हमारी काना, रही नैननी नीर बहाई बहाई, समझ आए रही तो राधा प्यारी। श्याम मानो बात हमारी हमारी, समझ आए रही तो राधा प्यारी। ओ पिया मानो बात हमारी हमारी, समझ आए रही तो राधा प्यारी। काना मानो बात हमारी हमारी, समझ आए रही तो राधा प्यारी। राधा जी कहती है कन्हैया हमें छोड़ करके मत जाओ, तुम्हारे विरह में हमारे प्राण निकल जाएंगे। भगवान श्याम सुंदर रथ में बैठे हैं तो राधा जी बोली कन्हैया कि तुमने ये कना मानी प्रियतम, तुमने ये कन मानी, तुमने ये कन मानी छलिया, तुमने ये कन मानी। और रथ चढ़ी श्याम चले मथुरा को, रथ चढ़ी
भगवान आज चले हैं तो गोपियां दौड़ पड़ी, रथ के सामने लेट गई। कन्हैया ऐसे तो हम नहीं जाने देंगी आपको, अगर जाना ही चाहते हो तो रथ को हमारे ऊपर से निकाल कर ले जाओ। गोपियां बोली कन्हैया हमें छोड़ करके मत जाओ, आप तो हमारे प्राण हैं, आपके विरह में हम कैसे रहेंगी कन्हैया। कि अब रथ फेरो मोरलिया वाले, अब रथ फेरो मोरलिया वाले। मोरलिया वाले बंसुरिया वाले, बंसुरिया वाले, अब रथ फेरो मोरलिया वाले, अब रथ फेरो मोरलिया वाले। और गैया उताड़ा पे बछड़ा उताड़ा पे, हाँ बछड़ा उताड़ा पे। गैया उताड़ा पे, हाँ बछड़ा उताड़ा पे, हाँ बछड़ा उताड़ा पे। तड़पे ग्वाल बिचारे, अब रथ फेरो मोरलिया वाले। मोरलिया वाले बंसुरिया वाले, बंसुरिया वाले, अब रथ फेरो मोरलिया वाले, अब रथ फेरो मोरलिया वाले। भगवान ने गोपियों को समझाया। भगवान चले हैं तो गोपियां देखती हैं, राधा जी बिलखती हैं। गोपियों ने कहा देखो कन्हैया तो हमें छोड़ करके चले गए, क्या करें। अपने हृदय पर धैर्य का पत्थर रखा। भगवान श्याम सुंदर चले हैं। गोपियां आपस में चर्चाएं करती हैं, कन्हैया हमें छोड़ करके चले गए, शायद हमारी याद आ जाए, कन्हैया लौट कर आ जाए। लेकिन भगवान श्याम सुंदर जब चले जाते हैं तो गोपियां रुदन करती हैं कि सोमवार को श्याम छोड़ गए, गोपी ग्वालन को रे छोड़ गए, गोपी ग्वालन को। और मथुरा में जय बसे लगा कर मन ब्रजवासिनी सो। और मथुरा में जय बसे लगा कर मन ब्रजवासिनी सो। अरे रोही रही राधा श्री रानी रे, रोही रही राधा श्री रानी। और ठाड़ी खाती पछार बहे जाके नैनन से पानी। और ठाड़ी खाती पछार बहे जाके नैनन से पानी। कोया बंधवा बेरे धीरयव, कोया बंधवा बे। और कितनो है जय पैरव सत सुदी बने किया बे। हाँ कितनो है जय पैरव सत सुदी अपने किरया बे। जय कितनो है जय पैरव सत सुदी अपने किया बे। आज भगवान गोपियों को तड़पते हुए छोड़ गए हैं। अपने हृदय पर गोपियों ने धैर्य का पत्थर रखा। राधा जी को समझाती हैं कि हरि ने बिलख
बिलखत छोड़े गोपी ग्वाल हरने, बिलखत छोड़े रे गोपी ग्वाल मथुरा के, ये मथुरा के बासी है गए। हरि ने बिलखत छोड़े रे गोपी ग्वाल, हरि ने बिलखत छोड़े गोपी ग्वाल मथुरा के, ये मथुरा के बासी है गए। सो निष्ठुर है बहनानंद को लाल, ऐसो निष्ठुर है बहनानंद को लाल, पलवर में, ये पलवर में धोखो दे गयो। मथुरा के बासी है गए। हो जाने ऐसी निभाई मोशे प्रीत जाने, ऐसी निभाई मोशे प्रीति बेदर्दी, ये बेदर्दी धोखो दे गयो। हो जाने ऐसी निभाई मोशे प्रीति जाने, ऐसी निभाई मोशे प्रीति बेदर्दी, ये बेदर्दी धोखो दे गयो। गोपियां बिलखती हैं। इधर भगवान श्याम सुंदर मथुरा में पहुंचे तो एक धोबी के पास पहुंचे हैं और बोले, भैया हमारे सखाओं के पास वस्त्र नहीं है, आप दे दो। हम मामा कंस के भांजे हैं, उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। धोबी ने टेढ़ी नजर से देखा और बोला, सुनो, और इतने पन बन गाय चराई, लूटी लूटी ददी माखन खाई। और गोप
धोबी बोला, तुमने कैसा कैसा काम किया है? और महाराज कंस के वस्त्रों की पहनने की चेष्टा रखते हो? अरे जीवन पर्यंत गाय चराने वाले हो, बेजर की रोटी गुड़ के साथ खाने वाले हो, पोखर का पानी पीने वाले हो, और महाराज कंस के वस्त्रों की पहनने की चेष्टा करते हो? चले जाओ यहाँ से, नहीं जो कार्य महाराज कंस को करना है वो मैं अभी कर डालूंगा। ग्वाल बाल बोले, भैया कन्हैया देख तो सही कितनो अकड़ रहा है। तो भगवान बोले कि मैं सीधी सादी बात करूं और तू उल्टा सीधा चलता है, मेरे इन मीठे बचनों पर नालायक तू जहर उगलता है। मैं सीधी सादी बात करूं, तू उल्टा सीधा चलता है, मेरे इन मीठे बचनों पर नालायक तू चेहरा उगलता है। भगवान ने कहा, देखो मैं कितना बोलता हूं और तू क्या कहता है। तो जैसे ही ये देखते हुए और धोबी भगवान के पास आया तो भगवान ने ये देखा और धोबी को मार दिया। सखाओं से कहा, आप वस्त्र पहन लीजिए। अब सखाएं 3.5 हाथ के वस्त्र हैं, 15 हाथ के, और वस्त्र पहन करके चले तो बिना झाड़ू के रोड साफ होने लगी। लाला कन्हैया, भैया देख तो सही ये तो कैसे लग रहे हैं। तो भगवान एक दर्जी के यहाँ पहुंचे। एक कंस का नौकर था, भगवान का भक्त था। सबके अनुरूप वस्त्रों को किया कि कृपा सिंधु ने तब दिया उनको ये वरदान, धन जन से फूलो फलो सो बड़े भक्त सद ज्ञान। भगवान वरदान दे करके आगे चले हैं तो राजमार्ग में जा रहे हैं। क्या हुआ? अरे धरे कमर पे हाथ, कुबड़ी आगे सिरे आई, और चंदन बहुत मलिन कटोरा कंस को ले आई। भगवान ने बड़े प्यार से पूछा, हे सुंदरी जी आपका परिचय क्या है? तब जवाब दिया, मैं महाराज कंस की दासी हूँ
मेरा नाम शैलेंद्री है, लेकिन मेरा कोई नाम नहीं लेता, लोग मुझे कुब्जा कहते हैं, क्योंकि कमर 3 जगह से टेढ़ी है। मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन महाराज कंस को बहुत प्रिय है। आज मन करता है मैं चंदन आपको लगा दूं। भगवान ने कहा लगाओ ना। तो कन्हैया के चंदन लगाया, बलराम के चंदन लगाया, ग्वाल वालों को लगाया। तब भगवान की आंखें भर आईं और नजदीक आने को कहा। तब प्रभु ने 3 उंगली उसकी थोड़ी से लगाई और जरा सा झटका दिया तो परम सुंदरी हो गई। तब भगवान जैसे ही चले हैं तो कुब्जा ने पीताम्बर पकड़ लिया और बोली ऐसे मैं नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मैं कब से इंतजार कर रही थी। और बोली कि यहां से जब जाऊंगी और प्रियतम तुम्हें संग ले जाऊंगी। यहाँ से जब जाऊंगी ओ प्रियतम तुम्हें संग ले जाऊंगी। बहुत दिनन की आस लगी थी, बहुत दिनन की आस लगी थी। आज वो पूरी भई, प्रियतम तुम्हें संग ले जाऊंगी। और सुंदर दियो रूप जो हमको, सुंदर दियो रूप जो हमको, अब नहीं रह पाऊंगी, अब नहीं रह पाऊंगी। प्रियतम तुम्हें संग ले जाऊंगी। यहाँ से जब जाऊंगी कान्हा तुम्हें संग ले जाऊंगी। यहाँ से जब जाऊंगी ओ कान्हा तुम्हें संग ले जाऊंगी। भगवान बोले अभी आप जाइए, मैं अपने कार्य के लिए जा रहा हूं, समय मिला तो वापस अवश्य आऊंगा। भगवान कंस के महलों की तरफ जा रहे हैं कि मित्र मंडली संग कृष्ण जब आगे को आए और रंग भूमि के बीच अखाड़े मल्लन के पाए। जैसे ही भगवान आगे चले हैं तो महल में कुवलिया पीड़ हाथी मार्ग रोके खड़ा है। भगवान ने महावत से कहा इसे हटा लो, लेकिन महावत ने कृष्ण की ओर कर दिया। तो भगवान का युद्ध कुवलिया पीड़ हाथी से हुआ। जैसे युद्ध हुआ तो कृष्ण के द्वारा और हाथी को नीचे गिरा दिया गया, उसका दांत उखाड़ लिया और कृष्ण बलराम ने एक एक दांत को लिया और उसी से हाथी और महावत का वध कर दिया। लेकिन भगवान जैसे ही आगे रंगभूमि की तरफ चले हैं तो गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि जैसे जिसकी भावना है वैसे ही प्रभु के दर्शन होते हैं। कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी,
जैसी जिसकी भावना है वैसा ही प्रभु का दर्शन हो रहा है। भगवान ने आगे देखा तो धनुष पड़ा हुआ है। बाएं हाथ से प्रभु ने धनुष को उठाया और उसके दो खंड कर दिए। रंगभूमि में पहुंचे तो सब देख रहे हैं भगवान को, उसी रूप दर्शन हो रहा है कि जे बोले पहलवान तुम मथुरा से आए और बड़ी सुनी तारीफ कंस ने यही तो बुलवाए। और बड़ी सुनी तारीफ कंस ने यही तो बुलवाए। खुशी अब राजा को की और खुशी अब राजा को की और मल्ल खाड़े आई के कुश्ती हम से लियो। तुम राजा के खाए रे माल तुम राजा के खाए और हमारी बारी बेश तमाशो देखन को आए। और हमारी बारी बेश तमाशो देखन को भगवान जब रंगभूमि में है, मुष्टिक चारुर जैसे मल पहलवान आए और कहा आओ कृष्ण हमसे युद्ध करो। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ तो कृष्ण बलराम के द्वारा मुष्टिक चारुर को मार दिया गया। जब भगवान आगे कंस की तरफ बढ़े हैं तो कृष्ण ने कंस से कहा कि जब देखा सिर पर काल खड़ा तो कंसासुर तत्काल उठा। दिल ने तो कहा निकल भागो लेकिन तलवार निकाल उठा। समझता जब लेकिन चतुराई का अवसर न मिला। बचने के लाखों पाई किए उसको अब ऐसा सिला मिला। बचने के लाखों पाई किए अब उसको ऐसा सिला मिला। भगवान ने कहा मामा जी तो कंस देखने लगा। कन्हैया कंस के पास पहुंचे और जैसे ही कंस को पकड़ा तो कंस ने कहा कन्हैया मुझे छोड़ मेरे लगती है। तब भगवान ने कहा जिस दिन तुझे पता होना चाहिए मेरी माता देवकी के केशों को पकड़ा था उस दिन पता होना चाहिए था कि केशों में लगती है। तब तक कंस को मौका मिल गया और एकदम से अपनी तलवार को उठाया और कंस ने लेके गदा सज्जनों नंदलाला पे दैयट का
तो भगवान ने कंस को मार दिया। सभी प्रसन्न होने लगे हैं और सभी भगवान कन्हैया की जय जयकार करने लगे कि तेरी जय हो नंद के लाल कालवनी पापी कंस पछाड़ो, अरे पृथ्वी को भार उतारो है। करुणा निदान ये सुख सागर, ये कृपा सिंधु नटवर नागर, ये करुणा निदान ये सुख सागर, ये कृपा सिंधु नटवर नागर। बज रहे शंख घड़ियाल कालवनी पापी कंस पछाड़ो, अरे पृथ्वी को पार उतारो है। और तुम माता देवकी जाए हो, यशोदा के लाल कहाए हो। तुम माता देवकी जाए हो, यशोदा के लाल कहाए हो। संगर रहते गोपी ग्वाल कालवनी पापी कंस पछाड़ो, अरे पृथ्वी को पार उतारो है। ये स्तुति करी रहे सब नर नारी, ये गिरधारी ये बनवारी, ये स्तुति करी रहे सब नर नारी, ये गिरधारी ये बनवारी। अजो सुखी करे गोपाल कालवनी पापी कंस पछाड़ो, अरे पृथ्वी को भार उतारो है। तेरी जय हो नंद के लाल कालवनी पापी कंस पछाड़ो, अरे पृथ्वी को भार उतारो है। तेरी जय हो नंद के लाल कालवनी पापी कंस पछाड़ो, अरे पृथ्वी को भार उतारो, अरे पृथ्वी को भार उतारो है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।